एक क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट its x coordinate changes with this and y coordinate changes with this, ठीक है ना। then speed of the particle after time t is given by ये क्वेश्चन, ठीक है, देख लो। कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग लाइक दिस, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t। इस क्वेश्चन में भाई वो अल्फा टी क्यूब और बीटा टी क्यूब है। सीधे सीधे इसमें करना क्या है भाई, हमको यहाँ से ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v मिल जाएगा, वी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर, है ना। और वी वाई जो करेंगे वो आ जाएगा 3 बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया, इसको डिफ्रेंशिएट करने से y को, तो बस हमें v चाहिए अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर 3 अल्फा टी स्क्वायर 3 बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर अंडर रूट ये नहीं 3t बाहर आएगा, 3t स्क्वायर का है ना, 3t स्क्वायर का स्क्वायर है, हाँ। सेकंड कहाँ से आ जाएगा, यही तो आएगा थर्ड। रीजन सुनो क्यों, 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये सब बाहर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अंदर रह जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल is increased by 5%, keeping the angle of projection constant what is the percentage increase in horizontal range? हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल रेंज। और ऑप्शंस गिवन है 5%, 10%, 15%, 20%। ऑप्शंस आर
5%, 10%, 15% एंड 20%। और इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप लोग उसको भी सॉल्व करना कि व्हाट शुड बी द स्पीड इंक्रीजेस, है ना, व्हाट शुड बी द स्पीड कीपिंग द एंगल कांस्टेंट सो दैट 5% हाइट इंक्रीजेस। ठीक है ना, ये तो आपका रेंज का परसेंटेज है, आपको इसका भी कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी फाइनल, व्हाट विल बी what will be in percentage, what will be the percentage change in velocity so that maximum height can be increased 5% of इनिशियल हाइट। ठीक है, दो क्वेश्चन दिए मैंने। एक पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है अगर हाइट में 5% की इंक्रीमेंट हो रहा है, रेंज में कितना होगा, क्लियर है। और दूसरा पूछ रहा है कि अगर 5% हाइट में बढ़ाने के लिए हमें इनिशियल जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रहे हैं वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसका परसेंटेज चेंज कितना होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग पहले वेलोसिटी वाला कर लेते हैं तो हमारे लिए रेंज और आसान हो जाएगा। ओए लड़के, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा ये देखना। ठीक, जैसे फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये इनिशियल था, ये क्या था, इनिशियल था। अब अगर आप 5% हाइट इंक्रीज करते हो बेटा, सपोज ये आपके पहले था, अब अगर आप 5% हाइट इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, h तो रहेगा ही रहेगा, 5% ऑफ h और हो गया, तो h प्लस 5/100 इंटू h 20 आ जाएगा, तो 21h/h, सॉरी ये 120, ये मेरी इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो अगर ये मेरी फाइनल हाइट आएगी तो हम लोग पहले u का रिलेशन अगर चाहते हैं तो अगर सपोज ये h1 और u1 कर लेते है ना, और दूसरा मेरा होता है h2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g, तो इसको फर्स्ट को और ये सेकेंड है डिवाइड कर देते, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो क्या होगा h1/h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। बोलो बच्चे, आ जाएगा ना, क्लियर है। तो जब ये आ जाएगा और h1 की वैल्यू h थी, h2 की वैल्यू 21h/20 थी, h से h कैंसिल आउट, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। बेटा देखो, तो यानी जो हमने वेलोसिटी चेंज किया है वो कितना हो गया हमारा, 21/20 u1 स्क्वायर। तो बेटा देखो ये हमारी वेलोसिटी में चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे लिए वेलोसिटी में चेंजेस ये दिख रहे हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी तो अब आपको कितना करना पड़ेगा, आपको करने का 21/20 टाइम्स u आपको देना पड़ेगा, और वो भी रूट के साथ आएगा। आई थिंक देखो ना, अगर मैं बात करूंगा तो u2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी आपको फाइनल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हाइट क्या हो जाएगा, निकल के आपका आ जाएगा। कहोगे नहीं सर परसेंटेज चेंज के लिए आपने बोला था, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं पता है, परसेंटेज चेंज निकालते हैं, हालांकि इसमें फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैथमेटिक्स को लेकर के। परसेंटेज चेंज होता है डेल्टा u/u, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन u इनिशियल इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका u2 रहेगा, माइनस u1 कर दोगे अपॉन u1 कर दोगे तो u1 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने में पता है कितना आएगा, √21/20 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। ये आपका आएगा क्या, u का परसेंटेज। किससे आएगा बोलो बेटा, u का परसेंटेज आ जाएगा ना, क्लियर है। हाँ एनी डाउट बोलो। हाँ तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है ना मैंने, मैं पहले u का ही करे दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे u का किया हुआ था। अब रेंज का करना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब रेंज का करोगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि सर
हाइट, देखो अब u का रिलेशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा पहले, क्योंकि जब आप नई रेंज निकालने जाओगे या हाइट के लिए, सपोज नई हाइट के लिए काम कर रहे थे, नई हाइट ये है u2 डैश का स्क्वायर, मतलब ये इसको क्या लिखे हम लोग, u डैश लिख लेते हैं, u डैश स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। भाई अगर पहले हमारा ये फॉर्मूला था, u से फेंका था तो h जा रहा था, आपने दोबारा किया तो h डैश आपको मिला, u डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि थीटा क्या रखना है आपको, थीटा आपको कांस्टेंट रखना है ना बेटा। तो अगर ये h 5% बन रहा है तो किसकी वजह से बढ़ रहा है, u की वजह से बढ़ रहा है, बोलो। और अगर आप u डैश जो यहाँ पे बढ़ा रहे हो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो बेटा अब ये दोनों तो कांस्टेंट ही हैं, जितना आपने स्पीड यहां पे दिया है उतना ही सेम डिट्टो आप यहां पे देने वाले हो। कहां 2u2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा है तो ठीक है। तो अब जितना आप यहाँ पे ये स्पीड दे रहे हो उतना ही यहाँ दे रहे हो, तो जितना ये स्पीड चेंज यहाँ पे हाइट पे करेगा उतना ही चेंज तो यहाँ पे रेंज पे करेगा। बात नहीं समझ में आई, फिर से बताऊँ मैं, कितने लोग समझ में नहीं आया, ओके फिर से ध्यान से सुनना। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पीड पहले निकालने की कोशिश किया कि आपको समझ में चीज़ें अच्छे से आए। क्या हुआ, आपने हाइट का फॉर्मूला ये ले रखा था, ठीक है सर। अगर पहले मैं u से भेज रहा था तो हाइट मेरी h थी, अब मैं क्या करने लगा, मैं यहाँ पे u डैश स्क्वायर किया तो मुझे h डैश मिल गया, और वो h डैश मेरा कितना था 21h अपॉन 20, क्योंकि 5% आपने इंक्रीज कर दिया था। तो अब यहाँ से आप सोचो थीटा और g तो कांस्टेंट रखे थे, तो अगर ये बढ़ा है तो किसकी वजह से बढ़ा है, u की वजह से बढ़ा है। तो हम बस ये चेंज निकाल लें कि इतनी हाइट बढ़ाने के लिए u को कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है। तो बस फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया, देखो है ना, तो ये आया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये h था, नीचे आया 21h अपॉन 20, तो ऊपर चला गया, h से h कैंसिल हुआ, u2 डैश मतलब u डैश का स्क्वायर जो बाद वाली स्पीड थी वो इसके इतने टाइम्स आ गया। तो आप तो यहाँ से u का परसेंटेज भी निकाल सकते हो, लेकिन आपने ये कंफर्म कर लिया कि सर इतनी वेलोसिटी अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, 5% हाइट बढ़ेगी, क्लियर है। तो यानी दूसरा पार्ट तो आपने सॉल्व करा दिया मैंने यहाँ पे आपको। तो आप जो है जो दूसरा क्वेश्चन लिखे हो यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए सोल्यूशन आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। आई बात समझ में। अब बात कर, हाँ वहाँ पे 2g और यहाँ g है, कोई फर्क नहीं? कहाँ 2g, नहीं, क्योंकि अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ठीक है ना। हमें केवल परसेंटेज यहाँ पे कि कौन चेंज करा रहा है, वेरिएबल कौन है, किसकी वजह से हमारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये 2g की जैसे तुम बात कर रहे हो, यहाँ पे 2g है, यहाँ पे g है, तो रेंज जो फाइनल आएगा उसमें तो g ही रहेगा ना। आपको कैसे करोगे, अच्छा इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, u वाली चीज़ें समझ में आ गई। अब इधर रेंज वाले पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को आपने फॉर्मूला ये लगाया, इनिशियल u था तो आपके लिए h मिल रहा था, u डैश की वैल्यू जैसे ही पुट किया तो आपको h डैश मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अब जब यहाँ पे करोगे कि रेंज का सर हमें बताना है कि रेंज कैसे चेंज होगा, तो रेंज के लिए जब आप एक बार u रखोगे तो r मिला, और u डैश रख दोगे तो ये मिल जाएगा, बोलो बेटा मिल जाएगा। और जब हमें परसेंटेज चेंज चाहिए तो आपने डिवाइड कर दिया पहले तो इनको, तो ये सारी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी ना। क्या मिल रहा है, r डैश माइनस r अपॉन r इंटू 100 करके चेक कर लोगे ना, तो वही परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें तो क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। जो बच रहा है वो कौन बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ u, क्योंकि उसी की वजह से ही हमारी हाइट चेंज हो रही है। बात नहीं समझ में आई, अभी भी किसी को कोई डाउट है, अगर हो तो बताओ बेटा, लास्ट में क्लियर है ना, समझ में आ गया कि आप क्या इस दूसरे क्वेश्चन को कैसे लिखने जाओगे कि इनिशियली, देखो बेटा सॉल्व करने का तरीका लिख लेना। पहले तो ये आपको समझ में आ गया u वाला दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, सर इनिशियली
If we projected the ball with initial velocity u, then height become h. If we increase the velocity u dash, then height will become h dash. क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो अब जब यहाँ पे आया तो बाकी डिवाइड जब करोगे तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी ना। तो जब कैंसिल हो जाएंगी तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो यहाँ पे u डैश है वही u डैश तो रेंज के लिए देना पड़ेगा, तभी तो r डैश आएगा। बोलो, तो आप क्या लिख दोगे कि दिस u डैश है ना, दिस इज द वेलोसिटी, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी, इस तरह से लिखना, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी देन इट विल रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द हाइट एज वेल एज रेंज। ठीक है ना। तो सीधे सीधे आप वहां पे इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद रिलेट कर सकते हो कि हमारा जो परसेंटेज चेंज होगा वो भी 5% ही होगा। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती कि रेंज में u डैश आता या u डैश क्यूब आता या u डैश 4 आता, मतलब सॉरी 4 तो u स्क्वायर हो जाए, तो उसमें आपको फिर चेंज हो जाता रेंज की वैल्यू। आई बात समझ में नहीं आ रही? जैसे एग्जाम्पल मैं तुमको एक देता हूँ, मोमेंटम में वेलोसिटी का फंक्शन केवल v है ना। अगर तुमसे कोई कहे कि मैंने क्या किया, इस बॉल की इंक्रीज वेलोसिटी को 5% इंक्रीज कर दिया, तो मोमेंटम में इंक्रीज 5% आया, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना परसेंटेज का होगा, है ना। तो वहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर हो चुका कि नहीं हो चुका? तो वहाँ पे 5% नहीं होगा क्योंकि वो रिलेशन ही चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप u डैश u स्क्वायर यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी u स्क्वायर यूज कर रहे थे, तो जो चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल हैं वही चेंजेस रेंज में पॉसिबल हो जाएंगे। आई वो बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो, तो यार अभी कब से बनता क्या सोल्यूशन बताया मैं, चलो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल होगा तो उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो मैं रिलेट करूंगा चीज़ों को। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे कैसे करते थे और वहाँ कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बॉल को अगर प्रोजेक्ट करोगे विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा, और आपको सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आया, वर्टिकल कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो सर, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का कितना है u sin थीटा, एक्सेलरेशन x एक्सिस में है 0, y एक्सिस में है -g। ठीक है, क्लियर है। अब हमको अगर चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। अब मैंने यहाँ पे एक इंक्लाइंड एंगल ले लिया, ये है फाई एंगल, कितना है फाई, और आपने किसी बॉल को यहां पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे कि सर u, ये रहा मेरा u, ये है एंगल थीटा, तो अब ये एंगल थीटा है और यहाँ पे देखो इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसको मैं u वर्टिकल यहाँ पे ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे जो इधर जाएगा वो हो जाएगा ux डैश। क्लियर है बेटा? ठीक है, लेकिन बात ये आती है सर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये एंगल फाई है, ये 90 हुआ, तो ये क्या 90 - फाई हुआ? तो अगर 90 - फाई हुआ तो सर यहाँ पे अब एक एक्सेलरेशन इधर भी लगने लगेगा जो कि x एक्सिस में होगा, एंड दिस वन इज g sin फाई, और ये एक एंगल बनेगा इधर। क्यों बनेगा? ध्यान सुनना बच्चे, अगर ये 90 - फाई है और ये पूरा 90 था तो ये फाई आ जाएगा, तो क्या कितना हो गया g cos फाई। तो यानी अब इस मोशन में दो एक्सेलरेशन लगने लगे, ax कितना लगने लगा, अब देखो मैं इसको x एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको y एक्सिस कर रहा हूँ, तो x एक्सिस में देखो नेगेटिव में जा रहा है ना, -g sin फाई। बोलो बच्चे, नहीं आया? और ay डैश लिख लेते हैं, ये कितना आएगा g cos फाई, वो भी माइनस साइन के साथ क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में देखते। इतना चीज समझ में आई नहीं आई? फिर से बताना है मुझे, चलो फिर से बता देता हूँ। भाई आपने क्या किया, यहाँ से ऐसे फेंक रहे थे तो जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, आपने क्या किया इंक्लाइंड कर दिया, और जैसे इंक्लाइंड किया तो ये यहाँ से ऐसे करेगा, तो इस पार्टिकल में जी तो नीचे ही लगेगा। तो अब जी के कंपोनेंट्स दो होंगे, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो सर, ये इधर, तो यानी अभी तक हमारे लिए जो
along द, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था नहीं था, तो ax की वैल्यू कितनी थी 0, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लग रहा है, और किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज -g sin phi। क्लियर है? और ये कैसा है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है प्रोजेक्टाइल को लेकर के, तो ये -g cos phi। क्लियर है? और बाकी आपको ये पता ही है कि ux डैश कितना होगा, ux डैश जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा, और यहां से जो हो जाएगा वो u sin थीटा। क्लियर है? तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए सर, टोटल फ्लाइट टाइम चाहिए, रेंज चाहिए, कितना प्लेन से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ये सारे हम लोगों को करने हैं। तो बहुत आसान है। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहला काम है हम लोगों का टोटल फ्लाइट टाइम का। सपोज टोटल फ्लाइट टाइम कि सर कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, तो बेटा अब अगर टोटल फ्लाइट टाइम की बात करें तो हमें इसी लेवल को लेकर के बात करनी है। तो जब इस लेवल को लेकर के बात करेंगे तो यहाँ पे एस वाई डैश की वैल्यू को 0 एज्यूम करेंगे। यू वाई डैश कितना आएगा, यू वाई डैश आएगा यू साइन थीटा, और ए वाई डैश कितना आया -g cos, और टाइम चाहिए तुमको t। ठीक है ना, बाई सेकेंड इक्वेशन। हाँ, क्योंकि इस प्लेन के अलोंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अबे अजीब बात करते हो, मैं प्लेन के अलोंग की बात कर रहा हूं कि इस प्लेन में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा। भाई यहां पे कैसे निकालते थे टोटल फ्लाइट टाइम, सर यहां से चलना शुरू किया यहां पे आ गया, सेम लेवल पे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करते थे, 0 करते थे ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 करते थे। तो यहाँ पे प्लेन के अलोंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसलिए 0 कर दिया। ठीक है, अब जब करने जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाई सेकेंड इक्वेशन एस वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई डैश टी स्क्वायर 0 यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस फाई इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? एनी डाउट? क्यों, u साइन थीटा इंटू टी, ए वाई की वैल्यू ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हाफ जी कॉस फाई टी स्क्वायर यू साइन थीटा टी से टी कैंसिल आउट, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस फाई। बोलो बच्चे, टोटल फ्लाइट टाइम आया नहीं आया? आ गया? ठीक है, हाँ क्या डाउट है, बोलो 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 बोलो, एनी डाउट? हाँ, रिलेशन देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका कंपोनेंट लेके चलना है तो ये आ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक, नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे और भी चीज, तो इसको रिलेट कर लो, पहले देख लो, लिख लीजिए इसको कि हम लोग क्या करें, प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइन मोशन। ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। तो पहले आप उस चीज से काम करते थे, अब आपने इंक्लाइन कर लिया, तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी लिख लेना। क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल फाई विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, मेकिंग, let us consider an inclined plane, let us consider an inclined plane, let us consider an inclined plane making angle phi from horizontal plane in which ball u is projected, in which ball u is projected with making angle theta from inclined plane, with making angle theta inclined plane. Projected with initial velocity u by making angle theta with inclined plane. Let us consider an inclined plane making angle phi with the horizontal plane in which we are projected a ball with initial velocity u making angle theta with inclined plane.
तो अब हम लोग फॉर्मूले उसके डिराइव कर रहे हैं। टाइम है, इधर आ जाओ। अब आते हैं चलिए, अब आप लोगों को करना है मैक्सिमम हाइट। अपने मन से ट्राई करो और देखो सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मैक्सिमम हाइट, ओए लड़के, मैक्सिमम हाइट जो आएगा वो इंक्लाइन प्लेन के लिए आएगा। ध्यान सुनना, जो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन होगा वो यहां से लेकर के यहां तक का होगा। ठीक है, तो जरा देखो कितना होगा मैक्सिमम हाइट, निकालिए। देखो इधर बेटा, अब हम लोग करते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो इधर, चलिए देखिए मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, ध्यान सुनना। थर्ड इक्वेशन लगाते हो ना, बाई थर्ड इक्वेशन। अच्छा अब शांत हो जाओ, जल्दी से कर लेते हैं। बाई थर्ड इक्वेशन वी वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई डैश स्क्वायर प्लस 2ay डैश इंटू एस वाई डैश। ओ यार शांत रहो। अब हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो 0 u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g कॉस फाई इंटू एस वाई डैश, ये इधर आ जाएगा 2g कॉस फाई एस वाई डैश u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी h मैक्सिमम इस केस में कितना आएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बच्चे को बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना। आ गया, बोलो बच्चे। अब अगर रेंज की बात करें, हाँ रेंज यहाँ पे दो तरीके की निकाली जाएंगी। एक निकाला जाएगा कि सर इंक्लाइन प्लेन में कितना है, इंक्लाइन प्लेन में कितना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना है। नोट कर लो। शांत हो जाओ। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना। सपोज बॉल है वो ओ ए और बी, बेटा ध्यान से सुनना लड़के, ओए आपके लिए बहुत आसान होगा OB की वैल्यू निकालना। कैसे सर, अगर हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग रेंज कितनी होगी, OB है ना, बोलो बच्चे। और क्या होता था रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला होता था u cos थीटा इंटू टाइम। क्लियर है, केवल यही था। अगर मैं यहाँ पे इस मोशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये u जा रहा है तो मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा u cos थीटा प्लस फाई। बोलो यार। और कितने टाइम तक लेना पड़ेगा, जितने टाइम में बॉल O से A तक चला जा रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा u cos थीटा प्लस फाई इंटू टाइम, और टाइम कितना लगा था अभी, u cos थीटा प्लस फाई, और टाइम की वैल्यू थी 2u साइन थीटा अपॉन g cos फाई। बोलो बच्चे, ये क्या ये OB की वैल्यू आई नहीं आई, इसमें कोई डाउट है, बोलो कोई डाउट है। कितने लोग समझ में आ गया, कितने को नहीं आया। ये u कंपोनेंट था, इसका हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, थीटा प्लस फाई हुआ। और जब ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो कितने टाइम तक इधर जा रहा है, जितने टाइम में O से A तक में ये पहुंच जाता है। तो ये टोटल फ्लाइट टाइम अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना था, 2u साइन थीटा अपॉन g cos फाई, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर है। क्या हुआ, क्या हुआ, ये आपकी आएगी OB आया है, ये OA अभी निकालेंगे ना, क्यों परेशान हो रहा, OA अभी हम लोग निकाल लेंगे। ये तो हमारा OB आया है। अच्छा एक बात और सुनना, जो बच्चा इन फॉर्मूले के दम से काम करने गया,
तो वो डेफिनेटली परेशान होगा। क्यों परेशान होगा? बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों थीटा अलग अलग किए। कोई क्या करेगा पता है, पूरे को एक एंगल अल्फा मानेगा, नीचे वाले को एंगल बीटा मानेगा, तो अब ये एंगल हो गया अल्फा माइनस बीटा। लो अब तुम परेशान। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं देखना है कि मैं फॉर्मूला रट लूं काम चल जाए, आपको कॉन्सेप्ट देखना है। क्या कॉन्सेप्ट देखा आपने कि सर एक इंक्लाइन का कोई ना कोई एंगल होगा और एक प्रोजेक्टाइल का इंक्लाइन से कोई ना कोई एंगल होगा। बस हमें काम क्या करना है, यहाँ पे जी को तोड़ लेना है अपने कंपोनेंट्स में, ठीक है। और बस यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है। और जिस तरह से हम लोग अपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल्स में करते थे कि थर्ड इक्वेशन लगाओ, सेकंड इक्वेशन लगाओ, वैसे लगा करके हम अपने फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ओ बी रेंज तो आ गया। अब हमें सर इंक्लाइन में ये वाला रेंज चाहिए, ठीक है ना, ओ ए की वैल्यू चाहिए। तो अगर ओ ए चाहिए तो कैसे करेंगे, रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन। तो एक तो तरीका ये है कि इसको x लेकर, अबे कौन है सुबह सुबह, ये देर से उठेंगे फिर हमें कहेंगे उन बच्चों को बोल देना, ये चालू हो जाए। देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये, ध्यान सुनना, एक तरीका ये है कि सर आपने ये निकाल लिया है, ठीक है ना, फाई आपको पता है और इसको x लेट कर लोगे तो क्या होगा, x cos फाई इज इक्वल टू OB। बोलो यार, अबे समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको कंपोनेंट लेना, चिल्ला इसलिए तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। cos फाई क्या होता है, ये होता है, होगा नहीं होगा। तो अब हमको ये चाहिए, यहां से आ सकता है नहीं आ सकता। लेकिन अगर किसी को लगे कि सर ऐसा नहीं है, हमको तो वैसे वही मेथड बताइए कि यहां से यहां तक जाना है, मेथड बताइए सही सही। तो अब इसका इंक्लाइन प्लेन का देखो, एक तो मेथड ये था जो कि मैंने आपको बता दिया तरीका। लेकिन अब समस्या ये है सर, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि पहले हम इनको निकालें फिर इसको निकालें। अब डायरेक्ट हमें यही निकालना तो इसी पे जाते हैं। तो अगर हमें इंक्लाइन प्लेन के मेथड 2 पे जाना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं जल्दी से। बस इसको लास्ट कर लेते हैं। यहां पे अगर जाना है तो सर रेंज के लिए क्या करेंगे, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। जैसे करने जाओगे तो sx ux डैश टी प्लस हाफ ax डैश टी स्क्वायर, sx की वैल्यू रेंज, ux की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ। यहाँ पे अब बिल्कुल मत कर देना जीरो, क्योंकि यहाँ पे कितना है, g साइन फाई इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ टाइम, और टाइम की कौन सी वैल्यू, 2u साइन थीटा अपॉन g cos फाई, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g cos फाई माइनस हाफ g साइन फाई इंटू टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन g cos फाई का स्क्वायर। क्लियर है, बोलो बच्चे, ये बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी रिजल्ट, इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी रिजल्ट। अब रिजल्ट अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन 2 थीटा अपॉन g cos फाई माइनस, अब यहाँ से देखो साइन फाई है कॉस फाई है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ g साइन फाई कॉस फाई टेन फाई, ठीक है ना। और g से g, एक g से, अच्छा हाँ, एक g से नीचे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे g बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस फाई, ये हुआ ना, बोलो। तो ये इतना बड़ा रेंज का फॉर्मूला आ गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई वैसे कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता, हाँ एक 2 आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ जी देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर
यू स्क्वायर कॉमन अपॉन जी कॉस फाई और साइन 2 थीटा माइनस टेन फाई साइन स्क्वायर। दिस इज द रेंज। वो लड़के अभी अब क्या कॉमन हो, हाँ साइन वाला कॉमन हो सकता है, चलो ये लास्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसको नोट कर लेना और हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए NLM। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।